क्या आप जानते हैं कि दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी एक ऐसे वायरस के साथ जी रही है जिनका उन्हें खुद भी पता नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ताज़ा रिपोर्ट ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 64% आबादी हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस यानी HSV से संक्रमित है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी भनक तक नहीं है। आखिर क्या है ये वायरस, कैसे फैलता है और क्यों बन सकता है आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाय, मैं हूं शाहीन और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। सोचिए, एक वायरस आपके शरीर में मौजूद हो और आपको इसकी भनक तक ना हो। WHO की हालिया रिपोर्ट कुछ ऐसा ही चिंता बढ़ाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस यानी HSV से संक्रमित है, लेकिन इनमें से लाखों लोगों को इसका पता तक नहीं है। हार्पिस को अक्सर सिर्फ यौन संबंधों से जुड़ी बीमारी माना जाता है, जबकि हकीकत इससे अलग है। इस संक्रमण को लेकर आज भी लोगों के बीच कई गलतफहमियां और झिझक मौजूद है। अब सवाल ये है कि आखिर इस वायरस को लेकर WHO ने चिंता क्यों जताई है। WHO की रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 50 वर्ष से कम उम्र के करीब 3.8 अरब लोग HSV1 वायरस से संक्रमित हैं, यानी दुनिया की लगभग 64% आबादी इस वायरस की चपेट में है। इतना ही नहीं, 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग के करीब 52 करोड़ लोगों में HSV2 संक्रमण भी पाया गया है। यह आंकड़ा इस आयु वर्ग की लगभग 13% आबादी के बराबर है। गौर करने वाली बात यह है कि HSV1 आमतौर पर मुंह के आसपास होने वाले कोल्ड सोर्स यानी हार्पिस का कारण बनता है, जबकि HSV2 ज़्यादातर जननांगों यानी प्राइवेट पार्ट्स में होने वाले हार्पिस से जुड़ा होता है। सबसे बड़ी चिंता ये नहीं कि करोड़ों लोग इस संक्रमण से प्रभावित हैं, बल्कि ये है कि इनमें से बड़ी संख्या को अपने संक्रमण के बारे में पता तक नहीं है। WHO पहले भी चेतावनी दे चुका है कि हार्पिस के बारे में आज भी लोगों के बीच झिझक, डर और कई तरह की गलतफहमियां मौजूद हैं, जिसके कारण कई लोग समय पर जांच और इलाज तक नहीं करा पाते। लेकिन सवाल है कि आखिर इतने लोग इस संक्रमण से अनजान क्यों रह जाते हैं। दरअसल हार्पिस की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कई संक्रमित लोगों में कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में उन्हें पता तक नहीं चल पाता कि वे इस वायरस से संक्रमित हैं। चिंता की बात यह है कि शरीर पर छाले या घाव न होने पर भी ये वायरस दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। वहीं जिन लोगों में लक्षण दिखते हैं उन्हें झुनझुनी, जलन, खुजली और बाद में दर्द वाले छोटे छोटे फफोलों की समस्या हो सकती है। चिंता की बात यह है कि शरीर पर छाले या घाव न होने पर भी ये वायरस दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। वहीं जिन लोगों में लक्षण दिखते हैं उन्हें झुनझुनी, जलन, खुजली और बाद में दर्द वाले छोटे छोटे फफोले की समस्या हो सकती है, जो आगे चलकर घाव का रूप ले सकते हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर हार्पिस क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस यानी HSV एक वायरस संक्रमण है। इसकी दवाओं से लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद ये वायरस पूरी तरह खत्म नहीं होता है। ये तंत्रिका कोशिकाओं में छिपा रहता है और समय समय पर फिर सक्रिय हो सकता है। हार्पिस 2 टाइप्स के होते हैं, HSV1 और HSV2। सबसे पहले बात HSV1 की। यह संक्रमण अक्सर बचपन में होता है और संक्रमित व्यक्ति को किस करने, उसके साथ खाने पीने की चीज़ें या बर्तन साझा करने से फैल सकता है। इसका कारण आमतौर पर मुंह और होठों के आसपास छाले या कोल्ड सोर्स की समस्या होती है। WHO के मुताबिक HSV1 से संक्रमित 3.8 अरब लोगों में से करीब 37.6 करोड़ लोगों में ये संक्रमण जननांगों तक भी पहुंच पाया है। वहीं HSV2 मुख्य रूप से यौन संपर्क के जरिए फैलता है और प्राइवेट पार्ट्स में होने वाले हार्पिस का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। WHO के अनुसार ये संक्रमण महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग 2 गुना ज़्यादा पाया गया है। उम्र बढ़ने के साथ इसके मामलों की संख्या भी बढ़ती जाती है। हालांकि सबसे ज़्यादा नए संक्रमण किशोरों और युवा वयस्कों में देखे जाते हैं। अब सवाल है कि क्या हार्पिस खतरनाक भी हो सकता है? मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर लोगों में हार्पिस गंभीर बीमारी का कारण नहीं बनता।
हालांकि इसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि संक्रमित व्यक्ति बिना किसी लक्षण के भी वायरस दूसरों तक पहुंचा सकता है। चिंता की बात ये भी है कि ICMR के वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज नेटवर्क की 2025 की रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में जांच किए गए हर 9 में से एक व्यक्ति में किसी न किसी संक्रामक बीमारी के रोगजनक मिले हैं। रिपोर्ट में इन्फ्लुएंजा ए, हेपेटाइटिस ए, नैरो वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जैसे संक्रमणों का भी उल्लेख किया गया था। ये वायरस मुंह और होठों के आसपास छाले पैदा कर सकता है, जबकि जननांगों में भी दर्दनाक घावों का कारण बन सकता है। इसके अलावा उंगलियों और त्वचा के अन्य हिस्सों को भी संक्रमित कर सकता है। कुछ मामलों में HSV आंखों तक पहुंचकर हर्पिस केराटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है। वहीं दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थितियों में भी ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की परतों को भी प्रभावित कर सकता है। अब जानते हैं कि हर्पिस से बचाव कैसे किया जा सकता है। हालांकि हर्पिस से पूरी तरह बचाव कोई पक्का तरीका नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को मुंह या जननांगों में हर्पिस के छाले हैं, तो उनके ठीक होने तक किस करने और यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। यौन संबंधों के दौरान प्रोटेक्शन का भी इस्तेमाल ज़रूरी है। यह आपके जोखिम को बहुत कम कर सकता है, हालांकि पूरी तरह इसकी गारंटी नहीं देता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति का तौलिया, रेजर, टूथब्रश, लिप बाम या अन्य किसी सामान का साझा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को बार बार हर्पिस की समस्या होती है, वे डॉक्टर की सलाह पर एंटीवायरल दवाओं का सहारा ले सकते हैं। साथ ही अच्छी नींद, संतुलित आहार और तनाव को कम रखने जैसी आदतें भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। और अगर हर्पिस के लक्षण दिखाई दे तो बिना झिझक डॉक्टर से सलाह लेना सबसे ज़्यादा सुरक्षित कदम माना जाता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी ज़रूरी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।